हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न विद काजी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास में हम जानेंगे आज मध्यकालीन इतिहास से 712 से लेकर 1857 का जो काल रहा है भारत में, वो मध्यकालीन इतिहास के नाम से जाना जाता है। तो उसी जानकारी को हम आज लेने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो से हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी लेने की शुरुआत कर देंगे। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो आज हम आपको बताने वाले हैं वो भारत के पर अरबों का जो आक्रमण हुआ था उसकी जानकारी हम आपको देंगे, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत पर अरबों के आक्रमण से जो परिणाम रहे थे वो क्या क्या ऐसे महत्वपूर्ण परिणाम है जो भारत पे अरबों के आक्रमण के साथ आए। तो उसी की जानकारी की हम शुरुआत करते हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस समय भारत का जो क्षेत्र था वो कैसा रहा था। तो ये जो मैंने आपको बता रखा है, ये गुजरात का जो क्षेत्र है इधर का, और ये जो नक्शा मैंने आपको बता रखा है ये वर्तमान भारत का नक्शा, यानी भारत का जो अभी फिलहाल जो मैप है वो इस तरह से आता है भारत का। लेकिन ये जो क्षेत्र है, सिंध का क्षेत्र और अरब का क्षेत्र, और साथ ही साथ इधर जो अफगानिस्तान का जो क्षेत्र आता है इधर का हिस्सा, तो वो भी उस टाइम पे भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे जब भारत पे अरबों का आक्रमण हुआ था। तो भारत पर जो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, वो ईरान के दमिश्क क्षेत्र से अल हज्जाज जो वहाँ का जो शासक था उनकी आज्ञा लेकर जो भारत में आए थे, वो मोहम्मद बिन कासिम आए थे, और उन्होंने ये सिंध जो क्षेत्र है इस पर आक्रमण किया था। सबसे पहले ये वाले क्षेत्र पर जो है सबसे पहले भारत पर जो अरबों का आक्रमण हुआ, और साथ ही साथ उन्होंने गुजरात के क्षेत्र तक भी आक्रमण किया था। उस टाइम पे काफी लूटपाट मचाई और बहुत काफी जो नुकसान हुआ था उस टाइम पे, ये महत्वपूर्ण घटना हो जाती है उस टाइम की। तो ये आक्रमण हुआ था सबसे पहले अरब क्षेत्र से भारत के ऊपर। तो आज हम उसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि अरब पे आक्रमण किस तरह हुआ और कौन कौन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसके क्या परिणाम रहे थे। तो मैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ मेरे लिख के बता रखा है कि ये जो इसका जो स्रोत है, यानी जो अरब आक्रमण की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, वो चचनामा एक ग्रंथ है, फारसी ग्रंथ, उससे इसकी जानकारी मिलती है कि अरब पर भारत पर जो है अरबों ने किस तरह आक्रमण किया था। तो चचनामा में बताया गया कि भारत पर पहला आक्रमण अरबों के द्वारा किया गया, और इनका जो उद्देश्य था, यानी अरब आक्रमण तो उन्होंने किया, अरबों के द्वारा भारत में आक्रमण तो किया गया, लेकिन उनका उद्देश्य भी था। उद्देश्य क्या था उनका, अरबों का, कि सबसे पहले उद्देश्य था उनका धन की प्राप्ति। उनका ये महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता था। जब भी अरब किसी जगह आक्रमण करते थे तो वो उनका यही महत्वपूर्ण लक्ष्य रहता था, धन की प्राप्ति करना। क्योंकि अरबों ने, जब मैंने आपको बताया इससे पहले नाशा लेकर, कि ये जब उन्होंने ईरान से लेकर जो गुजरात के बीच में जो सिंध का क्षेत्र, जब 712 में उन्होंने सफल आक्रमण किया भारत पर सबसे पहले, तो ये आक्रमण करने से पहले अरब के साथ साथ जो अफ्रीका का जो ये इधर का जो क्षेत्र था उस पर वो आक्रमण कर चुके थे, उसको अपने साम्राज्य में मिला चुके थे वो लोग। इसके साथ ही उन्होंने क्या करा कि जब ये अफ्रीका का जो क्षेत्र पर उन्होंने शासन स्थापित कर लिया अपना, तो साथ ही साथ उन्होंने अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए और ज्यादा धन की प्राप्ति के लिए भारत के सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया। आपको मालूम है उस टाइम पे सिंध क्षेत्र पर जो है राजा दाहिर का शासन हुआ करता था, तो उस टाइम पर ही उन्होंने अरब के लोगों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। तो यही मैंने आपको बताया कि उनका जो सबसे पहला उद्देश्य रहता था वो धन की प्राप्ति रहता था। दूसरा, इनका अरब के लोगों का जो उद्देश्य रहता था वो था साम्राज्य विस्तार करना, और साथ ही साथ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये इनके दो महत्वपूर्ण उद्देश्य रहते थे, धन की प्राप्ति, साम्राज्य विस्तार तथा इस्लाम धर्म का जो है प्रचार प्रसार करना। क्योंकि जब उन्होंने अरब क्षेत्र से भारत पर आक्रमण किया था, उससे पहले जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो अफ्रीका पर तक अपना साम्राज्य विस्तार कर चुके थे, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर चुके थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा था कि वो इंडिया पे आए, यानी भारत के ऊपर आक्रमण किया उन्होंने। और क्योंकि वो इस क्षेत्र से तो आ नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पे समुद्री क्षेत्र था, ऊपर का जो हिस्सा था भारत का वो हिमालय क्षेत्र था, तो सबसे बेहतरीन रास्ता, जो सबसे अच्छा रास्ता उनको दिखा था, वो उन्होंने जो सिंध क्षेत्र था भारत का, उसके जरिए भारत के ऊपर आक्रमण किया था। तो ये उस टाइम की महत्वपूर्ण घटना हो जाती है। अच्छा, एक और ये इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आती है, कई किताबों में लिखा हुआ है कि भारत पर जो सबसे पहला आक्रमण हुआ था वो 711 ईस्वी में हुआ था, और कई किताबों में कहा जाता है कि भारत पर 711 ईस्वी में नहीं, बल्कि भारत पर जो आक्रमण हुआ था सबसे पहले वो 712 ईस्वी में हुआ था। तो मैं आपको ये अभी क्लियर कर देता हूँ कि किस तरह से इसकी जो हम इसको, अगर एग्जाम में हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि 711 में पहले आक्रमण हुआ या फिर 712 में हुआ, तो आज हम उसकी जानकारी भी आपको क्लियर कर देते हैं और उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ मैंने लिख रखा है कि 711 ईस्वी में उबैदुल्ला द्वारा आक्रमण किया गया, और दूसरा आक्रमण उसी समय 711 में ही बुंदेल द्वारा, यानी उबैदुल्ला द्वारा, बुंदेल द्वारा, इन दोनों ने भी भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन ये जो आक्रमण रहा था ये इनका जो है असफल रहा था, यानी ये सफल आक्रमण में नहीं हुआ था। इन्होंने आक्रमण तो किया भारत के ऊपर, लेकिन पूरी तरह से और अपने आक्रमण को सफल नहीं बना पाए और भारत के ऊपर जो है शासन स्थापित नहीं कर पाए।
लेकिन जब अल हज्जाज जो ईरान का शासक था, उससे आज्ञा लेकर जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया इन्होंने, तो ये जो आक्रमण माना जाता है ये भारतीय इतिहास में सबसे सफल मुस्लिम आक्रमण माना जाता है और सबसे पहला आक्रमण माना जाता है। तो इसलिए अगर किताबों में आपको ये दिया है कि 711 ईस्वी में आक्रमण हुआ था या 712 ईस्वी में आक्रमण हुआ था, तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया, तो आपको वहां पे बताना है 711 ईस्वी में आक्रमण किया गया। लेकिन अगर वहां पे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि भारत पर पहला सफल आक्रमण कब हुआ था, तो उस टाइम पे आपको जो टिक करना रहेगा वो 712 करना रहेगा, क्योंकि 712 ईस्वी में ही मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहला सफल आक्रमण किया था, जो कि सिंध क्षेत्र पर हुआ था। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र पर, भारत का जो उस टाइम पे भारत का हिस्सा हुआ करता था ये सिंध क्षेत्र, जब इसके ऊपर शासन किया, इसके ऊपर जो आक्रमण किया, तो उस टाइम पे जो शासन था वहाँ पे वो राजा दाहिर का शासन था। यानी राजा दाहिर का उस टाइम पे वहाँ पे शासन चल रहा था, और राजा दाहिर जो थे एक हिंदू शासक थे, हिंदू यानी कि एक ब्राह्मण शासक हुआ करते थे उस टाइम पे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले तो उसी क्षेत्र पर, सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया और काफी लूटपाट मचाई और काफी जो खजाना था वहाँ का उसको लूटा भी था। तो ये आक्रमण सबसे पहला जो है सफल आक्रमण माना जाता है भारत पर मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। ये मैं आपको जानकारी दी इतिहास के बारे में, मध्यकालीन इतिहास में जो भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था। कुछ इतिहासकारों ने इसमें मतभेद भी रहा है, कुछ इतिहासकार इसमें 712 को प्रथम आक्रमण मानते हैं सफल, और कुछ 711 को भी कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपको, हरीशचंद्र वर्मा जी जो इतिहासकार हैं, उन्होंने जो भारत पर सफल आक्रमण माना है वो 712 का ही माना है, जबकि बीडी महाजन साहब ने जो है 711 में भारत पर आक्रमण को पहला आक्रमण माना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है। अब मैं आपको जानकारी दूंगा भारत पर अरबों के आक्रमण के परिणामों की जानकारी अब हम आपको देने वाले हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, ये जानकारी के माध्यम से आपको बताया कि भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ, यानी चचनामा से जिसकी जानकारी प्राप्त होती है, अरबों ने भारत पर किस तरह आक्रमण किया, किस क्षेत्र पर आक्रमण किया, ये सभी अभी हमने आपको जानकारी दे दी है। अब हम आपको बताने वाले इस आक्रमण के जो परिणाम रहे भारत के ऊपर, उसकी जानकारी अब हम लेने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ भारत पर अरबों के आक्रमण के परिणाम के बारे में। सबसे पहले इसका परिणाम यह रहा था कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। इस्लाम धर्म का भारत में प्रवेश हुआ। दूसरा इसका महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा था, हिंदू या हिंद शब्द का प्रयोग किया गया। हिंदू या हिंद शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो अरब आक्रमण के परिणाम स्वरूप ही भारत के संदर्भ में हुआ था। तीसरा इसका महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि यहाँ पे भारत में खजूर की खेती का प्रारंभ हुआ, खजूर की खेती शुरू हुई। चौथा परिणाम मैं आपको बताऊं तो जजिया कर लगाया गया। पांचवा महत्वपूर्ण परिणाम जो अरब के संदर्भ में रहता है कि अरब क्षेत्र में भी भारत की जो भारतीय जो ज्ञान है, भारतीय जो संस्कृति है, उसका विस्तार हुआ, भारतीय ज्ञान का विस्तार हुआ। ठीक है, अरब क्षेत्र में भारतीय ज्ञान का विस्तार हुआ। पंचतंत्र और जो ब्राह्मण सिद्धांत का जो बुक थी उनका अरबी में भी अनुवाद किया गया था। छठा जो मैं आपको बताऊं महत्वपूर्ण विस्तार जो इसका रहा है, दिरहम नामक सिक्के की शुरुआत हुई। ये इसके महत्वपूर्ण जो परिणाम रहे थे वो ये रहे थे कि इसमें जब भारत पर अरबों ने आक्रमण किया तो आक्रमण के परिणाम स्वरूप ये जो इसके जो कुछ बिंदु सामने आए थे वो ये थे कि सबसे पहले इस्लाम धर्म का प्रवेश भारत में हुआ। यानी इससे पहले भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश नहीं था, लेकिन जब भारत में अरबों ने आक्रमण किया तो साथ ही वो अपने साथ इस्लाम धर्म को भी लेकर आए। दूसरा इसका महत्वपूर्ण परिणाम ये रहा था कि हिंदू या हिंद शब्द का प्रयोग भारत के लिए अरबों के द्वारा ही किया गया था। यानी सबसे पहले जिन्होंने हिंदू या हिंद शब्द का प्रयोग भारत के संदर्भ में किया था वो अरब के द्वारा ही किया गया था। तीसरा जो इनका महत्वपूर्ण परिणाम ये रहा था कि खजूर की खेती की शुरुआत हुई थी भारत में, क्योंकि जब उन्होंने ईरान के क्षेत्र से ये गुजरात की तरफ यानी जो सिंध क्षेत्र था उस पर आक्रमण किया था, तो ये टाइम पे जब आक्रमण किया गया था उस क्षेत्र जो भारत का ये वाला जो क्षेत्र हुआ करता था ये रेगिस्तानी क्षेत्र था, यानी राजस्थान का गुजरात का जो क्षेत्र था। तो वहां पे जब उन्होंने आक्रमण किया तो उस टाइम पे उसकी जगह जो रेतीला जो रेगिस्तानी क्षेत्र था तो उस क्षेत्र पर उन्होंने खजूर की खेती का प्रारंभ किया। तो ये खजूर की खेती की शुरुआत भी अरब के द्वारा ही भारत में की गई।
चौथा मैं आपको महत्वपूर्ण परिणाम बताऊं इसका, तो जजिया कर लगाया गया था। यानी भारत में जो आपको मालूम है जजिया कर एक ऐसा कर रहता है जो गैर मुस्लिम है, यानी जो मुसलमान नहीं रहते हैं उनके ऊपर लगाया जाता था उस टाइम पे ये कर। तो ये जजिया कर की शुरुआत भी भारत में अरबों के द्वारा ही की गई थी। पांचवा जो अगर मैं इसमें महत्वपूर्ण आपको परिणाम के बारे में बताऊं, तो अरब क्षेत्र में भारतीय ज्ञान का भी विस्तार हुआ। ऐसा नहीं कि जैसे कि मैंने अभी आपको ये जानकारी दी तो ये सारी भारत के संदर्भ में रही थी, यानी इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ, हिंदू या हिंदी शब्द का प्रयोग खजूर किए थी, जजिया कर आदि जो लगाए गए थे। लेकिन इसी के साथ साथ ये भारत के साथ साथ अरब क्षेत्र में भी कुछ बदलाव देखने को मिले थे। जैसे कि वहाँ पे पंचतंत्र जो भारतीय जो पुस्तकें रहती थी और ब्राह्मण सिद्धांत, इन दोनों पुस्तकों का अनुवाद अरबी में भी किया गया था उस टाइम पे। यहाँ की कुछ परंपरा वहाँ गई थी, वहाँ की कुछ परंपरा यहाँ पे आई थी। तो ये इसके महत्वपूर्ण परिणाम भी सामने आए थे अरब आक्रमण के। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण है वो जानकारी मैं बताऊंगा आपको कि ये दिरहम नामक सिक्का की भी शुरुआत अरबों के द्वारा भारत में की गई थी। तो ये कुछ मैंने आपको आज महत्वपूर्ण जानकारी दी इतिहास के बारे में, जो मध्यकालीन इतिहास है 712 ईस्वी से जहाँ से शुरुआत हमारी होती है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो भारत में सफल आक्रमण किया गया, उसके बारे में आज मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। किस तरह आक्रमण हुआ और उसके क्या क्या परिणाम रहे सामने आए, ये मैंने आपको आज जानकारी दी है। इसके अलावा जो ये 712 ईस्वी का जो आक्रमण होता है, इसका एक और जो महत्वपूर्ण परिणाम मैं आपको बताऊं तो वो ये था कि इस आक्रमण से प्रेरणा लेके बाद में महमूद गजनवी और गौरी ने भी भारत पर आक्रमण किया और भारत के ऊपर तुर्क जो शासन है उसको स्थापित करने का प्रयास किया था। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है उस टाइम पे ये आक्रमण से रिलेटेड जानकारी में, क्योंकि इससे पहले तो कोई आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण भारत के ऊपर हुआ नहीं था। जब ये आक्रमण हुआ और इसका आक्रमण का सफल होना जब सामने आया, तो दूसरे जो शासक थे उस टाइम पे, मुस्लिम शासक, उन्होंने भी इस आक्रमण से प्रेरणा ली और भारत के ऊपर आक्रमण किया। तो ये आज की हमारी जानकारी थी जिसमें हमने आपको भारत पर अरबों के आक्रमण और जिसे सिंध आक्रमण भी कहा जाता है, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आती है तो हमारे जो वीडियो है उसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे जो मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी हम आपको अगली वीडियो में आपको देंगे, इसके आगे की जानकारी। तो जब तक के लिए हमें आप आज्ञा दें, धन्यवाद।